नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको हम बता रहे हैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन और दोस्तों एमटीएस जो कि अभी एग्जाम होने वाला है उनका। ठीक है दोस्तों, जो प्रीवियस में टीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है आपको हम उसी सही प्रश्नों के साथ दोस्तों हम हाजिर हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न से पहले सवाल में क्या कहता है इसे आप समझिए। ठीक है, कह रहा है कि 24√3 ठीक है फिट एक सीधा खड़े खंबे के शिखर से एक सीधा जो है ना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का। हम कहे दोस्तों यहां से हम कहे कि कोई एक जो है ना सीधा खड़ा खंबा है। ठीक है, फिर देखिए आपका ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक मीनार है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से कहता है कि मीनार के शिखर से और ये जो खंबा का शिखर है, ठीक है, इसका उन्नयन कोण कितना है, ये आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और ये खंबे की हाइट कितनी है आपका 24√3। हाँ या ना दोस्तों, अगर ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए इतना है तो ये भी कितना होगा 24√3। दोस्तों अभी आपको हम ये बता रहे हैं साइन थीटा और टेन थीटा के अनुसार से। जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये कहा क्या कि ये खंबा और मीनार के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 60 फीट का है। ठीक है, अब फिर देखिए तो कहता है मीनार की ऊंचाई कितनी है बताइए। दोस्तों आपको यहाँ से मान लेना है ये P है। ठीक है दोस्तों, अगर ये 60 है तो ये भी कितना है दोस्तों 60 है। इसके अकॉर्डिंग देखिए ये हो गया आपका P/B क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। मतलब दोस्तों की P/B का वैल्यू आपका 60 रख दिए और ये टेन 60 का मान कितना होता है ओनली √3, ये हो गया P/60। दोस्तों इसमें गुना कीजिए कितना आएगा P का वैल्यू, ये हो गया आपका 60√3। हाँ या ना, देखिए अब इस तरह से दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें हम कहें कि ये कितना आ गया आपका 60√3। दोस्तों तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जब मान निकालेंगे टोटल तो इसको जोड़ दीजिए कितना हो गया 80 और 4 84। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट 84√3। लेकिन दोस्तों आपको इस तरह से जो है ना जैसे आप समझिए कि अगर आप रेशियो के मेथड से बनाते हैं तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे इसे भी समझिए। देखिए जैसे कहता है दोस्तों, आप जानते होंगे यहाँ से कि एक रेशियो आता है। ठीक है, जो कि आपको हम बताएंगे जब आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो उस समय आपको इस पे जिक्र करेंगे जरूर से। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों 60 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें इस तरह से दोस्तों, अगर 60 का एंगल बन रहा है तो ये सामने वाला होता है √3 और ये 1 और ये होता है आपका 2। ठीक है, यानी कि √3 1 2 ये इसका रेशियो है। ठीक है, मतलब ये कहे दोस्तों यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये 60 है और ये आपका कितना है 1 है और ये कितना होता है √3 होता है। दोस्तों अब खुद आप सोचिए कि 1 अनुपात का वैल्यू कितना है 60 है। ठीक है, तो इसका मान इसमें गुना कर दीजिए कितना आ गया आपका 60√3। ठीक है, मतलब यहाँ कितना आ गया 60√3 और ये वाला वैल्यू जो आपका खंबा है, ठीक है, ये कितना है आपका 24√3। दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि आपसे पूछा है कि खंबे की हाइट कितनी है बताइए, सॉरी इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो आप क्या निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद दोस्तों कितना आएगा आपका 80 और 4 84√3। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे सवाल ये क्वेश्चन नंबर 1। अब दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 2 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों सवाल नंबर 2 को समझिए। ठीक है, इसमें कहता है कि 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त के अंदर बने वर्ग का परिमाप क्या है। देखिए जैसे दोस्तों ये सवाल जैसे आया मेंसुरेशन से, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे हमेशा जब कभी भी आपका जैसे कि क्षेत्रमिति का सवाल हो, ठीक है, तो आप एक अप्रोच इसमें जरूर लगाएंगे। जैसे कि हम कहें कि 5 सेमी त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, तो हम कहें कि दोस्तों ये 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है दोस्तों आपके पास, वो दिया हुआ है 5 सेमी। ठीक है, कहता है कि वृत्त के अंदर बने एक वर्ग। दोस्तों हम कहें यहाँ से कि एक वृत्त है और इसके अंदर दोस्तों एक क्या है वर्ग बना हुआ है। बिल्कुल ध्यान से समझिए। ठीक है, फिर कहता है वर्ग का परिमाप क्या है। यदि दोस्तों आप भुजा निकाल ले गए तो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब ये दोस्तों हम कहें कि अगर आप कहें कि 5 सेमी त्रिज्या है, ठीक है, तो हम दोस्तों यहां से कह सकते हैं कि 5 सेमी त्रिज्या इस तरह से भी है
और इधर भी कितना है आपका 5 सेमी त्रिज्या। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये आपका होता है डायमीटर, मतलब कि आपका जो व्यास आया वो कितना है आपका 5 और 5 10 आ गया। तो दोस्तों ये वृत्त के लिए क्या हो गया, व्यास हो गया। लेकिन यदि आपसे पूछेगा वर्ग के लिए क्या है, तो वर्ग के लिए विकर्ण है। ठीक है, आप देखिए जैसे हम कहें दोस्तों कि वर्ग के विकर्ण का जो है ना आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो वर्ग का विकर्ण आप जानते हैं कि होता है √2 इंटू भुजा। देखिए ये वर्ग का विकर्ण कितना आ गया 10, यहाँ पे आप लिखिए √2 इंटू भुजा। सिर्फ आपको यहाँ से ए का मान निकालना है, भुजा निकालेंगे 4 से गुना करेंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये यहाँ पे आएगा, मतलब कि 10 बटे हो गया √2, यहाँ पे आप लिखिए ए। इसे आप कंजुगेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि √2 बटे √2, तो कितना आ गया आपका 10√2 अब बटे कितना आ गया 2। दोस्तों अब यहाँ से समझिए कि मेरे पास भुजा का मान तो आ गया, लेकिन आप जानते हैं कि परिमाप क्या होता है। देखिए ये होता है 4 इंटू भुजा, मतलब 4 गुना आप लिखेंगे यहाँ पे 10√2 बटे 2, तो ये कट गया, इससे कितना गया आपका 20, मतलब कि 20√2। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। समझ गए। देखिए बिल्कुल आपको हम बताएं बेसिक तरीका से। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें दोस्तों एक सवाल और पूछता है इसमें कि अगर ये वृत्त के बाहर रहे, ठीक है, तो वृत्त के बाहर रहे तो भी आप इस तरह से समझ के निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। जैसे हम कहें कि आपका ये जो है ना, ये आपका वर्ग जो है ना, वर्ग क्या है वृत्त के बाहर है, तो भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों ये जो भुजा होता है ना, इसका जो व्यास होता है वृत्त का व्यास उसके समान होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जैसे आपके पास कोई वैल्यू दिया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे, अगर ये दिया हुआ है मान लीजिए कि 24 सेंटीमीटर का भुजा है, तो आपसे तो याद रखिएगा कि ये व्यास वृत्त के लिए कितना हो गया, व्यास 24 सेमी हो गया। आधा करें, आधा कर दीजिए, इसका कितना गया त्रिज्या, मतलब कि 12 सेमी। इस तरह से आप समझ करके इसमें भी बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए सवाल नंबर 2। आप देखिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसे भी आप समझिए। ठीक है साथियों, देखिए सवाल नंबर 3 को। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है इसे आप समझिए। कहता है कि यदि 785x उसके बाद 3678y को 72 से दोस्तों यदि हम भाग देते हैं तो बताना है आपको ये संख्या विभक्त हो रही है, x और y वहाँ पे क्या रखा हुआ है इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जैसे दोस्तों इस तरह के सवाल जैसे आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे, देखिए जैसे सबसे पहले आप नंबर को लिखिए। यहाँ पे ये कितना है 7 8 और ये 5x और ये 36, ये हो गया 7 8 एंड आपका y। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से इसे समझेंगे। ये कहता है क्या कि ये संख्या जो है दोस्तों 72 से क्या है आपका विभक्त है। ठीक है, तो 72 से विभक्त होने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस 72 को सबसे पहले आप 2 फैक्टर में तोड़िए कम से कम। ठीक है, तो देखिए हम कहें दोस्तों इसे हम तोड़ सकते हैं कि आपका 8 एंड 9। ठीक है, तो कितना हो गया 9 8 72, 12 गुना 6 भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रहा कि 8 का विभाजिता का नियम क्या होता है और 9 का क्या होता है, तो ये जल्दी बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोस्तों 8 का रूल क्या कहता है कि हम पहले एक बात और समझ लीजिए। यहाँ पे जैसे हम कहें दोस्तों कि ये आपके सामने लिखा हुआ है 70। ठीक है, हम कहे कि यह संख्या जो है ना आपका 35 से कट जाएगा, मान ली कट गया। ठीक है, तो आप ये समझिए दोस्तों, हम कहे कि अगर इस तरह से भी लिखे ना 35 को कि 7 इंटू 5। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो इसके मल्टीपल में है उससे भी ये नंबर क्या होगा, विभक्त होना तय है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे जैसे हम कहे कि आपके पास क्या है 8 और 9 है। 8 का नियम क्या कहता है पहले सुन लीजिए एक बार दोस्तों, पीछे के 3 अंक, ठीक है, यानी कि इकाई अंक से उठाते हुए पीछे के 3 अंक यदि वो 8 से कट जाएगा तो वह पूरा संख्या क्या होगा 8 से कट जाएगा। अब देखिए 9 का नियम क्या कहता है, इसमें जानिए कि यदि जो टोटल से संख्या लिखा हुआ है वह संख्या का योग यदि 9 से कट जाता है तो मान लीजिए तो कहेंगे हम कि ये संख्या पूरा क्या है 9 से विभक्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आप इसे लिखिए पहले 7 8 यहाँ पे है y। दोस्तों इसे 8 से कटाने के लिए वहां पे क्या पुट करना होगा पहले आप हमें ये बताइए। देखिए जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से कि आप देखिए अगर हम रखते हैं यहाँ पे 1 तो ये कितना होगा 8 72, मतलब यहाँ सोचा 6 61 नहीं कटेगा। आप दोस्तों यदि आप 0 रखते हैं तो भी नहीं कटेगा,
यदि हम यहाँ पे कहें दोस्तों 4 रख दें तो कितना आ गया, देखिए 9 72, मतलब यहाँ पे आया कितना 6 4 यानी कि 8 64 कट गया दोस्तों। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पे हमने 4 रखना पड़ा, ठीक है, तब ये 8 से क्या हो विभक्त हो गया। अब सुनिए, यदि 9 का नियम कहता है कि इन सभी नंबरों का योग अगर 9 से कट जाएगा तो भैया ये भी पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। देखिए ये कितना गया, 8 7 15 5 20, ठीक है, यहाँ तक 20 हो गया। 20 और आपका 9 29, 29 और आपका 7 कितना हो गया 36, और आपका 4 हो गया आपका 40, और 8 कितना हो गया आपका 48, ठीक है दोस्तों। तो 48 जैसे कि यहाँ पे आ गया 48। अब यहाँ पे x का मान क्या रखेंगे ताकि वो 9 से कट जाएगा, यानी कि 6 और रखना पड़ेगा आपको, 54, 9 से 54 कट जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 6 इसको पुट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये कंफर्म हो चुका है कि यह नंबर जो है ना 72 से क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो आपने x का मान क्या पुट किया 6, तो अब यहाँ पे आप रखिए कि x माइनस वाई का आपसे मान पूछा है, 6 माइनस यहाँ पे 4 मतलब कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इन प्रश्न को बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताएं, ठीक है। अब हम दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 4 पे। इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए, चैनल को कृपया सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 पे। साथियों देखिए सवाल नंबर 4 को कहता है कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्य के परिवार की औसत आयु 24 साल थी, ठीक है। 2 बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, उसमें उसका औसत उम्र बोल रहा वही रह गया, ठीक है। यह मानते हुए कि बच्चे के उम्र में 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। बड़े बच्चे के उम्र की संख्या आपसे इसमें पूछा है, ठीक है दोस्तों। देखिए आपको हम बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, पहले आप इसे समझिए कि आप इसमें कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहें दोस्तों यहाँ से कि औसत, ठीक है, कहे कि कुल संख्या आपको दिया हुआ है, तो कुल संख्या अब बटे जितना नंबर है उन नंबरों का आप योग करते हैं, कितना आया, ठीक है, नंबर अब बटे कुल अंकों की संख्या, वही आपका क्या है एवरेज है, ठीक है। एवरेज कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को 4 नंबर आता है, किसी व्यक्ति को मान लीजिए 6 नंबर आता है, ठीक है, तो आप ये कम से कम जरूर तय करेंगे दोस्तों वहां पे कि एक व्यक्ति को यानी कि दोनों व्यक्ति को जो है ना 4 नंबर कम से कम जरूर आया है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं यहां से हम कहे दोस्तों कि ये लिखा हुआ है 4 साल पहले, ठीक है। देखिए हम कहे कि अभी 4 सदस्य यहाँ पे है, ठीक है, तो 4 सदस्य है, उसका औसत एवरेज कितना है, औसत आयु एवरेज जो आपका दिखा हुआ है वो कितना है आपका 24 है दोस्तों। ये 4 का जो है ना औसत आयु कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, मतलब उस समय आप देखिए 10 साल पहले की बात है, तो आप पहले यहां से ये समझ लें कि इसका योग कितना रहा होगा, ठीक है। तो इसमें 4 से गुना कर लीजिए, कितना आ गया 24 चौक 96 दोस्तों। 10 साल पहले 4 सदस्य की औसत आयु का योग कितना रहा 96 रहा, ठीक है। तो 96 रहा, हम कहें 96 आपका टोटल योग है, आदमी कितना है 4 गुना है, 4 से दीजिए भाग, कितना आ गया आपका औसत 24 आया, यही आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहले इसे आप समझ लिए अच्छे से तो फिर आराम से ये बन जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, तो 10 चौक कितना हो गया 40, मतलब कि दोस्तों इसमें 40 आप और ऐड कर दीजिए, ये कितना बन गया आपका वर्तमान, पहले आपको वर्तमान में निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना गया 6 और ये आपका हो गया 13, 136, ये आ गया 4 आदमी का। अब कहता है यहाँ पे 2 बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अब कितना हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया 6 आदमी, लेकिन यहाँ कहा है कि आपका एवरेज जो है ना वही रह जाता है, ठीक है। ये कितना हो गया 24 छक कीजिएगा तो आएगा 144, हाँ या ना दोस्तों। अब आप समझिए कि 2 बच्चे यहाँ पे हैं, ठीक है, ये 4 आदमी है और 6 हुआ, तो यानी कि इसमें 2 बच्चे आपका ऐड है। कहता है कि यह मानते हुए कि इसके दोनों बच्चे में जो है ना 2 साल का अंतर है। हम कहें दोस्तों कि सबसे पहले एक छोटा लड़का है, उसका आयु कितना है x वर्ष है, ठीक है, मान लीजिए। फिर आप देखिए एक और आदमी है, मतलब एक और बच्चे हैं, उनसे कितना है ये आपका x + 2, हम कहें कि दोनों की आयु में 2 साल का अंतर है। अगर एक आदमी x है तो दूसरा आदमी कितना होगा x + 2 साल का होगा, ठीक है
दोस्तों आप समझिए यहाँ से जरा सा, तो आप देखिए हमसे यहाँ पे ये देखिए कि इन दोनों में से यानी कि दो बच्चे के उम्र में, दोनों बच्चों के उम्र का योग कितना आ रहा है। हम कहे कि 144 में से गया आपका 136, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा आपका दो बच्चे के उम्र का योग, मतलब कि 8 साल, हाँ या ना, यही होगा। अब देखिए ये x और x कितना हो गया 2x, मतलब दोस्तों आप यहाँ पे लिखे 2x, ये गया उधर तो कितना बचेगा 6, x का मान कितना आ गया आपका 3, ठीक है। आपसे दोस्तों पूछा है बड़े बच्चे का उम्र कितना, बताइए। दोस्तों ये छोटा है, ठीक है, और ये आपका बड़ा बच्चा है, मतलब कि आप इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ गया, ये आपका हो गया 3 और 2 5, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आएगा बड़े बच्चे की उम्र जो है ना कितना है, वो 5 साल का है, समझ गए दोस्तों। इसे आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको हम बताएं, इसमें आप इसे इस तरह से एक बार बनाएंगे तो खुद से ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे, इसे कैसे बनाते हैं आप इसे भी समझिए। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को कहता है, इसमें हम कहे दोस्तों कि लिखा हुआ है एक राशि 4 वर्ष में 6.25 जो है ना % की दर से 3200 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताइए कि मूलधन क्या है। देखिए सवाल दोस्तों इस तरह से जो है ना, कई एग्जामों में ये सभी प्रश्न देखा जाता है, ये सवाल आपको सीजीएल में आया हुआ था, ठीक है। देखिए हम कहे दोस्तों यहाँ से आप इसे फ्रैक्शन से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपल तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक बार समझ गए ये सवाल तो आराम से ये बन जाएगा। कहता है दोस्तों 6.25% यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/40, हाँ या ना। देखिए जैसे हम कहे दोस्तों यहाँ से आप 6.25 लिखे, % का मतलब 100, फिर इसका मतलब भी 100, 25 से गया ये 25 मरते में, 25 चौके 100, यहाँ से भी कितना आ गया 25 चौके 100, कितना आ गया आपका 16, सॉरी यहाँ पे कितना आ गया 4 चौक 16, 1/16, ठीक है दोस्तों, सॉरी 1 कितना आ गया 16 आ गया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे। आप देखिए हम जैसे कहे कि यहाँ से आप यदि ये चीज निकाले, ठीक ना, तो ये निकाल लेने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इसी जरा सा समझिए। जैसे हम कहे कि 16 रुपया आपने किसी बैंक में रखा, ठीक है, हम कहे 16 रुपया आपने किसी बैंक में रखा, तो आपको 1 रुपया का ब्याज देता है 1 साल का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने 1 रुपया का ब्याज प्राप्त किया 16 रुपया रखने पर, ये कितना आपका है ब्याज है। देखिए लेकिन 1 साल का ना ब्याज है, इसमें दोस्तों आपको 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 साल का ब्याज आपके सामने आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया 4 साल का ब्याज कितना है, यानी कि 4 रुपया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज कितना है आपका 3200 रुपया है, हाँ या ना। ये देखिए आपका 3200 रुपया हो गया, लेकिन 4 का जो है ना ये कितना गुना है, यानी कि ब्याज जो है ये आया है तो कितना गुना हो करके आया है, तो आप लिखेंगे यानी कि 4 8 32 दोस्तों, ये आपका कितना है 800 गुना है, ठीक है। तो आप मूलधन में भी यहाँ पे 800 से गुना कर दीजिए, कितना आ गया 16 8 128, ये आपका हो गया यानी कि 12,800, 12,800 यही आपका आंसर है दोस्तों। यहाँ पे एक जीरो ज़्यादा हो गया ना, देखिए कितना आ गया आपका 12,800, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए सवाल नंबर 6 जो है इस पेज में लिखा हुआ है, इसे हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 6, देखिए ये सवाल भी दोस्तों आपका सीजीएल मेंस में आया हुआ था। कहता है कि ए और बी मिलकर एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। ए जो है ना बी का जो है ना, कहता है कि ए की जो क्षमता है वो बी से कितनी है 4 गुनी करने की है, ठीक है। तो कहता है कि बी अकेला इस काम को क्या दिन में कर पाएगा। आपका ऑप्शन है 240, 120, 220 और 320, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ए की क्षमता है ना वो बी से कितनी है आपका 4 गुनी है, ठीक है। जैसे हम कहे कि कोई व्यक्ति एक की क्षमता से काम कर रहा है तो उस किसी दूसरे व्यक्ति की क्षमता कितनी है उससे 4 गुनी है, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि आपका ध्यान से समझेंगे कि दोनों मिल करके 48 दिनों में काम पूरा करता है। देखिए दोस्तों, हम कहे कि 48 दिन में काम को पूरा कर रहा है, लेकिन ये एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है, यानी कि 4 की क्षमता से कर रहा है। अब फिर यहाँ पे कितना है? ये 1 की क्षमता से कर रहा है, तो 4 और 1 5, यानी कि 5 की क्षमता से 48 दिन में आप कितना काम, ये 48 दिन में आपने कितना काम किया, ठीक है, वो निकल गया। मतलब कितना आया आपका ये? तो ये आपका ए और बी के द्वारा जब काम होता है, टोटल काम यहाँ पे आ गया। लेकिन आपसे पूछा दोस्तों कि बी इसी काम को कितना दिन में कर पाएगा। दोस्तों आपको देना है भाग 1 से, मतलब कि ये कितना गया? 5 के ए आपका 40 के 0 बकिया 4, 20 और 4 कितना गया आपका? 24, 240, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। देखिए सवाल बिल्कुल ये इजी ही लगा, ठीक है, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन कई एग्जामों में देखे जाते हैं, ठीक है, आपको हमेशा आराम से बनाना है, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप बताएं कमेंट में, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि हम कहे कि कल जो कल आपको बताए थे वीडियो में, ठीक है, उसमें हुआ क्या कि कुछ आवाज़ जो है ना, मतलब कि जब वीडियो को एडिट कर रहे थे तो उस समय आवाज़ कुछ मतलब भाग गया, ठीक है। इस कारण से दोस्तों आज हम सवाल को यहीं पे लिख के आपको समझाए बताए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप बताएं कमेंट में, ठीक है। और वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में खूब सारा शेयर भी कीजिए। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।